रात के करीब 2:30 बज रहे थे। एक टूरिस्ट बस मूसलाधार बारिश और घने सन्नाटे को चीरती हुई उबड़-खाबड़ पहाड़ी हाईवे से काफी तेज रफ्तार के साथ गुजर रही थी। बस में सफर कर रहे नौजवान दोस्तों के ग्रुप में जबरदस्त उत्साह था। वे सभी रानीखेत की वादियों में घूमने जा रहे थे। बस में बैठा आदित्य मेहर से कहने लगा कि मुझे तो सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है, कल सुबह तक हम रानीखेत में होंगे। उसकी बात सुनकर मेहर मुस्कुराते हुए बोली, हमसे मजा ही आ जाएगा। इस समय इनकी बस एक बेहद घने और सुनसान जंगल से होकर गुजर रही थी। सभी बहुत खुश थे। तभी पीछे बैठा कबीर उठकर ड्राइवर कंडक्टर के पास गया और कहने लगा, अरे कंडक्टर साहब, मैं बहुत देर से बस रोकने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि रोकते ही नहीं। कंडक्टर ने झुंझलाते हुए कहा, अरे भाई, अभी जंगल भरा रास्ता है और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, अभी इसे कहां से हम रोक सकते हैं? कोई ठीक जगह देखकर रोक देंगे। तभी खिड़की के पास बैठे आदित्य और उसके दोस्त कबीर को सड़क किनारे एक आकृति हाथ में पुरानी लालटेन लिए खड़ी नजर आई। आदित्य ने चौंक कर कहा, अरे देखो, वो बुजुर्ग महिला कैसे इस तूफानी जंगल में अकेली खड़ी है। बस उसके पास से तेजी से गुजरी और वो आकृति पीछे छूट गई। आदित्य को सहानुभूति हुई कि बेचारी महिला शायद लिफ्ट के लिए खड़ी होगी, लेकिन इस बस वाले ने बस ही नहीं रोकी। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, छोड़ो यार, हमें उससे क्या, अपने काम से काम रखो। कुछ देर बाद बस जब 2 किलोमीटर आगे पहुंची तो इन दोनों ने फिर से उसी लालटेन वाली महिला को सड़क किनारे देखा। आदित्य चिल्ला उठा, अरे देखो, ये तो वही महिला लगती है। कबीर ने भी उसकी तरफ देखा। एक पल को उसे भी गहरा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, अरे वो महिला हमें 2 किमी पीछे नजर आई थी, वो आगे कैसे आ सकती है, वो भी हमसे पहले। अरे ये जरूर कोई और होगी। आदित्य ने मन को तसल्ली दी, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। तभी पीछे बैठे सिद्धार्थ ने अपने साथी मानव से पानी मांगा। अरे मानव, जरा पानी देना। मानव ने सिद्धार्थ को बोतल दी जो बिल्कुल खाली थी। सिद्धार्थ चिढ़कर बोला, अरे यह क्या, तूने तो पूरी बोतल खाली कर दी। ये दोनों अभी पानी की बात पर बहस कर ही रहे थे कि आदित्य को फिर से वही महिला नजर आई। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक बेहद भयानक मुस्कान थी। आदित्य घबरा कर चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? कबीर, वो देखो। इधर सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़ा था। अरे यार, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं पानी कहां से लाऊं, और मुझे बहुत जोर का टॉयलेट लगा है। मानव ने चुटकी लेते हुए कहा, जब पूरी बोतल पानी गटक जाएगा तो टॉयलेट तो आएगा ही ना। इतने में वो डरावनी महिला फिर से बस के पीछे निकल चुकी थी। सिद्धार्थ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, कंडक्टर साहब, आप बस रोक दीजिए, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। यह सुनकर कंडक्टर समझ गया कि अब उसे बस रोकनी ही पड़ेगी। उसने ड्राइवर को बोलकर बस रुकवा दी और हिदायत दी, हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, जल्दी कीजिए। कंडक्टर की बात को नजरअंदाज करते हुए मानव के साथ साथ तान्या, कबीर, आदित्य, मेहर, सिमरन और बस में सवार एक अंकल आंटी भी बस से उतर गए। कंडक्टर ने हैरान होकर पूछा, अरे आप सब कहां जा रहे हैं? आदित्य ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे कंडक्टर साहब, बैठे बैठे हमारी कमर अकड़ गई है, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। सिद्धार्थ झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं जरा हल्का होकर आता हूं। मानव ने पीछे से ताना मारा, हो जाओ और हल्के, हल्के होकर ही तो यह हाल कर लिया तुमने अपना। सिद्धार्थ जंगल के अंदर जाकर कोई ठीक जगह देख रहा था। इस तरफ कबीर भी अब तान्या के साथ हाथ थामे घूम रहा था। सिमरन ने मेहर की तरफ इशारा करते हुए आदित्य से कहा, सिमरन, वो देखो तान्या के साथ कबीर और मेहर के साथ आदित्य, ये चारों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मैं आगे बढ़ गई। उधर मानव ने अपना मोबाइल निकाला तो उसमें एक भी नेटवर्क नहीं था। वह नेटवर्क की तलाश में सड़क से दूर घने जंगली इलाके में चला गया। इस तरफ बस ड्राइवर और कंडक्टर भी परेशान हो रहे थे। ड्राइवर बोला, बस रोकना भी हमारे लिए मुसीबत हो गई, अब ये लोग ना जाने कब वापस आएंगे। अगले ही पल ये सभी यात्री उनको बस की तरफ आते हुए नजर आए। कंडक्टर ने राहत की सांस ली, अरे ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए। वे सभी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन उनका स्वभाव पूरी तरह बदला हुआ था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सबकी आंखें सूनी थीं। पीछे से एक सवारी बोलती है, चलिए ड्राइवर साहब। उतरी हुई सब सवारी वापस आ चुकी है। यह सुनकर ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। अचानक बस के अंदर से डरावनी हंसी गूंजने लगी। कंडक्टर ने मुड़कर पूछा, अरे क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों हंस रहे हो?
एक एक करके वे सभी यात्री जोर जोर से हंसने लगे। बस में बैठे बाकी लोग उनको हैरानी और खौफ से देख रहे थे। देखते ही देखते उन सभी की शक्लें भयानक पिशाचों जैसी हो गईं और फिर वे सभी हवा में गायब हो गए। बस में चीख पुकार मच गई। कंडक्टर चिल्लाया, अरे यह क्या हुआ? ड्राइवर साहब, अब बस नहीं रोकना, हम छलावे में फंस गए हैं। यह सुनकर ड्राइवर ने घबराकर बस को और तेज दौड़ा दिया। इस तरफ असली मानव मोबाइल हाथ में लिए नेटवर्क ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर चला गया था। वह बड़बड़ाया, अरे यार, यहां तो एक भी नेटवर्क नहीं है। तभी उसको सामने से एक आवाज आई, रुक जाओ, वरना ज्यादा आगे जाओगे तो रास्ता भूल जाओगे। मानव ने आवाज की तरफ देखा तो सामने तान्या खड़ी थी। मानव ने हैरान होकर कहा, अरे तान्या, तुम यहां? तान्या उसको देखकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मानव खुश होकर बोला, क्या बात है, लगता है गाड़ी पटरी पर आने लगी है। नकली तान्या बोली, हाँ, मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपनी जोड़ी बना ही लें। मानव खिलखिला उठा, ये हुई ना बात, अब जाकर तुमने सही फैसला किया। तान्या ने कहा, हाँ, चलो मेरे साथ। तान्या ने मानव का हाथ थामा और उसको लेकर तेजी से जंगल में आगे बढ़ गई। मानव हांफते हुए बोला, अरे अरे, इतनी तेज तुम कैसे चल पा रही हो? जंगल है यार, हाँ, आराम से चलो। मानव इस बात से हैरान था कि ऊंची हील्स पहनने के बाद भी तान्या कांटों और पत्थरों पर इतनी तेज कैसे चल पा रही थी। दूसरी तरफ शौच से निपटने के बाद सिद्धार्थ जंगल में ही एक जगह पर खड़ा था। उसने राहत की सांस ली। चलो, हल्का तो हो लिया, कितना सुकून मिल रहा है। वह वापस तान्या के पास जाने के लिए रवाना हुआ। इधर मेहर अकेली खड़ी इंतजार कर रही थी। यह सिद्धार्थ कहां रह गया? अभी तक आया ही नहीं। तभी कुछ दूरी पर उसको झाड़ियों के पास एक साया नजर आया। मेहर ने पुकारा, सिद्धार्थ, ये तुम हो क्या? तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मेहर ने डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो सामने सिद्धार्थ खड़ा था। मेहर ने चौंक कर कहा, सिद्धार्थ, तुम? सिद्धार्थ बोला, हाँ, मैं। और कौन होगा? मेहर ने कांपते हुए पूछा। अरे, अभी तक तुम वहां झाड़ियों में थे ना? सिद्धार्थ ने नकारा, नहीं, मैं वहां कैसे हो सकता हूं? मैं तो तुम्हारे सामने हूं। इस तरफ मानव नकली तान्या का हाथ थामे जंगल में घूम रहा था। उसने पूछा, अरे तान्या, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी यहां एक गहरा तालाब देखा था। हिचकिचाया, क्या? इस समय तूफानी रात में तालाब में नहाने? अरे भाई, हमारी बस खड़ी है सड़क पर, वो हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। लेकिन तान्या ने मानव की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे एक तालाब के पास ले गई, जो देखने में काफी साफ सुथरा नजर आ रहा था। तान्या बोली, आ जाओ मानव, चलो इस तालाब में नहाते हैं। यह कहते हुए तान्या पानी में उतर गई। मानव भी उसके पीछे पीछे पानी में उतर गया। पानी में उतरकर वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन न जाने क्या हुआ। मानव घबराकर चिल्लाया, अरे, मेरे पैर इस पानी में जम कैसे गए? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इस पर तान्या भयानक अंदाज में हंसने लगी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक उठीं और वह पानी के ऊपर तैरने लगी। तभी मानव को एहसास हुआ कि जिसको वह तालाब समझकर उतरा था, असल में वह एक जानलेवा दलदल थी और उसे धीरे धीरे अंदर खींच रही थी। मानव रोते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन धीरे धीरे उस दलदल ने मानव को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। कीचड़ से कुछ बुलबुले उठे और फिर सब कुछ शांत हो गया। वह लड़की, जो अब तक तान्या दिख रही थी, अचानक डरावनी हंसी के साथ हवा में गायब हो गई। बाकी पांचों दोस्तों को पता भी नहीं था कि मानव के साथ क्या हादसा हुआ है। ये सभी अब वापस सड़क पर आए तो बस को गायब देखकर उनके होश उड़ गए। आदित्य चिल्लाया, अरे, हमारी बस कहां गई? वो बस वाला हमें लिए बगैर कैसे जा सकता है? मेहर ने तान्या से पूछा। तान्या, मानव तो तुम्हारे साथ था ना, वो कहां है? तान्या ने चिढ़कर कहा, अरे, वो तो मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उससे अलग हो गई थी। अंकल ने कहा, बेटा, ट्रैवल्स हेल्पलाइन नंबर से पता करो ना, बस कहां है? कबीर ने मोबाइल निकाला तो उसमें एक भी नेटवर्क नहीं था। ओ शिट! आदित्य, तुम अपना मोबाइल चेक करना। आदित्य ने मोबाइल निकाला। अरे यार, मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। तभी इनको सामने से दो तेज हेडलाइट्स नजर आईं। सिद्धार्थ बोला, चलो, लगता है कोई बस आ रही है। वो बस इनके करीब आई तो इन्होंने पाया कि वो बस इन्हीं की थी। आदित्य खुश होकर चिल्लाया, अरे, ये तो हमारी ही बस है, शुक्र है वापस आ गई। हे रुकिए। ये सभी बस को देख रहे थे।
बस इनके करीब आई और तेज रफ्तार से सामने से गुजर गई। इन्होंने देखा कि उस बस के अंदर मानव आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसने बाहर खड़े अपने दोस्तों की तरफ देखा तक नहीं। सिद्धार्थ हैरान रह गया। अरे ये क्या, बस तो हमारे लिए रुकी ही नहीं। कबीर बोला, अरे यह मानव, इसने भी हमारे लिए बस नहीं रुकवाई। समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। ये सभी अभी सोच ही रहे थे कि तभी इनको एक घंटी की आवाज सुनाई दी। इन्होंने देखा कि एक आइसक्रीम की डकेल खींचता हुआ आदमी वहां से गुजर रहा था। आदित्य ने भागकर उससे पूछा, हे भैया, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं? आइसक्रीम वाले ने रुखाई से पूछा, आप लोग यहां पर पहुंचे कैसे? कबीर ने आप बीती बताई। बस क्या बताएं, बस से उतरे थे और हमारी बस हमें ही छोड़कर चली गई। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। आइसक्रीम वाले ने गंभीर होकर कहा, आप लोग इस समय जिस जगह खड़े हैं यह सुरक्षित जगह नहीं है। यहां पर छलावे का खतरा है। तान्या ने डरते हुए पूछा, यह छलावा क्या होता है? आइसक्रीम वाले ने समझाया, छलावा एक किस्म की अशुद्ध और भटकी हुई हवा जैसा होता है। इस तरह के जंगली और सुनसान इलाके में यह बहुत ताकतवर हो जाता है। यह किसी का भी रूप ले सकता है और किसी भी तरह का भ्रम पैदा कर सकता है। जैसे कि हमें जो भी दिखाई दे रहा है वो सच नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि यह सच में हो रहा है। छलावा हमारे दिमाग के साथ खेलता है और हमें इस कदर मजबूर कर देता है कि हम उसमें फंसकर अपनी जान तक गंवा देते हैं। यह सुनकर वो अंकल आंटी और आदित्य मेहर बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन कबीर और सिद्धार्थ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सिद्धार्थ बोला, इसका मतलब जो बस हमें अभी दिखाई दी वो हमारी बस नहीं होगी, तभी वो हमारे लिए नहीं रुकी। आइसक्रीम वाले ने कहा, अगर आपको इस छलावे से बचना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। कबीर चिढ़कर बोला, अरे यार, यह आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। क्या बेकार की बात है, किसी का भी रूप ले सकता है, वगैरह वगैरह। मेहर ने कबीर को टोका। कबीर, उनकी बात तो सुन लो एटलीस्ट। कबीर अपनी जिद पर अड़ा रहा। अरे तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। यह कहकर कबीर ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई, ये बताओ यहाँ आसपास कोई ढाबा वगैरह है या कोई पुलिस स्टेशन? आइसक्रीम वाले ने ठंडी सांस ली। लगता है आप लोग नहीं मानने वाले, कबीर ने डांटा। आपको बताना है तो बताओ, वरना यहां से जाओ, बेकार की बातें मत करो। आइसक्रीम वाले ने इशारा किया। ठीक है, आप यहां से सीधे चले जाइए, आगे आपको एक ढाबा नजर आएगा। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, आप इस तरह रात में यहां मत भटकिए। छलावा बहुत खतरनाक होता है और उससे बचने का तरीका। कबीर ने बात बीच में ही काट दी। बस बस भैया, जितना हमें पूछना था हमने पूछ लिया, अब आप जा सकते हो। यह कहकर सभी आगे बढ़ गए, लेकिन मेहर और तान्या के दिल में गहरा डर बैठ गया था। आदित्य ने कहा, चलो वहीं चलते हैं, हो सकता है ढाबे पर कोई लैंडलाइन फोन मिल जाए। ये सभी उस तरफ रवाना हो गए और आगे बढ़ते रहे। तभी जंगल में एक पुरानी झोपड़ी नजर आई, जिसके दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी इन्हें बुला रहा था। आ जाओ बच्चों, कहां जा रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, अरे देखो, वो बूढ़ा हमें बुला रहा है, चलो उसके पास चलते हैं। वो चाय की दुकान न जाने कितनी दूर होगी। कबीर ने रोका, नहीं, उस आइसक्रीम वाले ने हमसे किसी झोपड़ी या बूढ़े के बारे में कुछ नहीं कहा था। तान्या थक कर बोली, यार देखो, हम लोग बहुत थके हुए हैं, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रुकते हैं, सुबह होने पर हम भी वहां आ जाएंगे। यह कहकर तान्या ने सिद्धार्थ का हाथ थामा और उस बूढ़े की झोपड़ी की तरफ चली गई। कबीर और बाकी सब आगे बढ़ गए। झोपड़ी के पास ये दोनों जैसे ही पहुंचे तो उस बूढ़े ने इन्हें प्यार से अंदर बैठाया। आओ बच्चों, बैठो, सिद्धार्थ ने कहा। शुक्रिया अंकल, बूढ़ा बोला। इस रास्ते पर छलावे का डर है ना, इसलिए हर रोज यहाँ जो भी लोग मुझे नजर आते हैं मैं उनकी मदद के लिए उन्हें बुला लाता हूँ। तान्या बोली, आप बहुत अच्छे हैं अंकल। बूढ़े ने पूछा, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? सिद्धार्थ बोला, हाँ अंकल, बहुत तेज भूख लगी है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देता हूँ, पेट भर के खा लेना। यह कहकर बूढ़े ने एक थाली निकाली और उनके सामने परोसी। सिद्धार्थ ने कहा, शुक्रिया अंकल। लेकिन जैसे ही उस थाली से कपड़ा हटा, उन दोनों का दिल दहल उठा। इन्होंने देखा कि उस थाली में दो इंसानी कटे हुए हाथ रखे हुए थे। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। ये दोनों खौफ के मारे अपनी जगह से खड़े हो गए। इन्होंने देखा कि वो झोपड़ी एकदम जर्जर खंडहर थी। चूल्हे पर धूल जमी थी और चारों तरफ कचरा फैला था। वो बूढ़ा भी अब एक खौफनाक राक्षस जैसा दिख रहा था। ये दोनों चीखते चिल्लाते वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले।
तानिया रोते हुए चिल्लाई, हे भगवान, हमें बचा ले। ये कुछ ही कदम भागे होंगे कि तभी इनको आगे एक चाय का ढाबा नजर आया, जहां कबीर और बाकी सब लोग बैठे हुए थे। कबीर ने पूछा, अरे तुम लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सिद्धार्थ हांफते हुए बोला, हम दोनों छलावे में फंस गए थे। वो बूढ़ा पहले तो नॉर्मल दिख रहा था, फिर उसके बाद वो भयानक हो गया, इतना भयानक कि हम सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर कबीर अचानक भयानक अंदाज में हंसने लगा। कबीर ने अपनी आवाज बदलते हुए कहा, गौर से देखो, कहीं वो इस तरह का भयानक तो नहीं हो गया था। तभी वहां मौजूद कबीर, मेहर और बाकी सभी लोग अचानक उसी डरावने बूढ़े की शक्ल में बदल गए। यह देख सिद्धार्थ और तान्या की रूह कांप उठी। उन सब पिशाचों ने इन दोनों को पूरी तरह से घेर लिया। जंगल में उन दोनों की आखिरी चीख गूंजी और उसके बाद वे सभी छलावे, कौवे और चील बनकर अंधेरे आसमान में उड़ गए। इस तरफ असली कबीर, आदित्य, मेहर और वो बुजुर्ग पति पत्नी सचमुच एक ढाबे पर पहुंचे थे। आदित्य ने राहत की सांस ली। शुक्र है इंसान नजर तो आए। ये सभी उस चाय की दुकान में जाकर बैठ गए। कबीर ने कहा, भैया हम सबको एक एक चाय बनाकर दो और ये ब्रेड पकौड़े भी लगा देना। ढाबे वाले ने इन सभी की तरफ देखा और अपने बर्तन में दूध डाला। तभी एक छोटा गरीब बच्चा वहां आया और गिड़गिड़ाया, अंकल एक चाय मुझे भी दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। ढाबे वाले ने उसे डांटा, अरे चल निकल यहां से, भिखारी कहीं का। यह सुनकर वो बच्चा रोता हुआ वहां से चला गया। तभी अचानक वहां रखी एक चारपाई का पाया मुड़ा और उस पर बैठे दो आदमी नीचे गिर पड़े। मालिक चिल्लाया, अरे मंगरू, कितनी बार कहा है इस चारपाई को ठीक करवा लो। नौकर बोला, माफ करना ताऊ, कल इसको ठीक करवा लूंगा। आदित्य को माहौल कुछ अजीब लगा। कबीर, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी वो छोटा बच्चा फिर से वहां आया, अंकल मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे एक चाय दे दो। मालिक फिर चिल्लाया, अरे चल यहां से, भिखारी कहीं का। और ठीक उसी पल फिर से वहीं चारपाई मुड़ी और वहीं दो आदमी बिल्कुल उसी तरह नीचे गिर गए। मालिक फिर वहीं बोला, अरे मंगरू, तुमसे कितनी बार कहा है इस चारपाई को ठीक करवा लो। नौकर ने भी बिल्कुल वहीं जवाब दोहराया, माफ करना ताऊ, कल इसको ठीक करवा लूंगा। यह देखकर उन सब की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि एक ही घटना बार बार दोहराई जा रही है। कबीर घबरा कर बोला, चलो जल्दी से यहां से निकलो। वे जैसे ही उठे, ढाबे का मालिक बोला, अरे क्या हुआ साहब, क्या आपको चाय नहीं पीनी? और वहां मौजूद सभी लोग एक साथ भयानक अंदाज में हंसने लगे। अब इन सब का दिल दहल उठा और ये वहां से बदहवास होकर भागने लगे। भागते भागते आदित्य बोला, अब हम लोगों को सीधा रास्ता पकड़ लेना चाहिए, जहां वो आइसक्रीम वाला हमें मिला था। ये कुछ कदम ही भागे होंगे कि वही आइसक्रीम वाला अपनी ढकेल के साथ सामने खड़ा नजर आया। आइसक्रीम वाले ने कहा, मैंने कहा था ना, मेरे साथ आ जाओ। आदित्य रोते हुए बोला, आपने सही कहा था, हमें माफ कर दीजिए। आइसक्रीम वाला बोला, चलो अब तुम सब मेरे साथ चलो मेरे घर पर। यह कहकर वो आइसक्रीम वाला इनको लेकर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। उन्होंने पलट कर देखा तो उनके पीछे एक और आइसक्रीम वाला खड़ा था, जिसके हाथ में तांबे का एक कलश था। सब हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या? दूसरे आइसक्रीम वाले ने चिल्लाकर कहा, वो छलावा है, उसकी बातों में मत आओ। ये सुनते ही उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने अपने कलश से पवित्र भस्म निकाली और हवा में फूंकी। भस्म का धुआं लगते ही पहला आइसक्रीम वाला भयानक चीख के साथ गायब हो गया। आदित्य कांपते हुए बोला, ये क्या था? आइसक्रीम वाले ने कहा, शुक्र है मैं यहां सही समय पर पहुंच गया, वरना आप लोगों की जान खतरे में थी। कबीर ने पूछा, आपने हमें जिस ढाबे के बारे में बताया था वहां तो असल में कुछ था ही नहीं। आइसक्रीम वाले ने समझाया, जब मैं आप लोगों को समझा रहा था और आप नहीं माने तो मैं आपको छोड़कर अपने घर पहुंचा। वहां जाकर मैंने अपनी ठेली को घर पर छोड़ा और ढाबे पर पहुंचा, लेकिन वहां जाने पर मैंने पाया कि आप उस असली ढाबे पर पहुंचे ही नहीं। फिर मुझे आप लोगों की चिंता हुई और आपको ढूंढने निकल पड़ा। आदित्य ने पूछा, आप ही बताइए कि अब हम क्या करें, और आपके आते ही वो छलावा कैसे गायब हो गया? आइसक्रीम वाले ने बताया, मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि छलावे को चंदन और पवित्र लकड़ी की भस्म से ही भगाया जा सकता है। मैं यह भस्म अपने साथ हमेशा रखता हूं, इसलिए छलावा मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कबीर ने हाथ जोड़ लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। आइसक्रीम वाला बोला, अब आप लोग मेरे साथ आइए। वो आदमी अब इनको सुरक्षित अपने घर ले गया। उसने कहा, अब आप लोग शांति से सो सकते हैं।
सुबह होने पर छलावे का डर खत्म हो जाएगा और फिर आपको जहां जाना हो जा सकते हैं। ये सभी उसके कहने पर लेट तो गए, लेकिन खौफ के मारे किसी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण ढलते ही सन्नाटा खत्म हुआ। ये सभी आइसक्रीम वाले से विदा लेकर वहां से निकले। उन्होंने हाईवे पर पहुंचकर एक बस पकड़ी और अपने शहर वापस पहुंचे। ये सभी अपने आप को सुरक्षित पाकर खुश तो थे, लेकिन अपने 3 दोस्तों की खौफनाक मौत का गम भी इन्हें तोड़े दे रहा था। वो रात शायद इनको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो रात इनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी।